गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय में भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश के शासक पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। साथियों, जब हम गुप्त वंश को लेकर बात करते हैं तो इस वंश में एक शासक हुआ जिनका नाम समुद्रगुप्त था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। इस बात की पुष्टि प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख करता है। साथियों, उनके दो पुत्र हुए, पहला रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद जब उनके बड़े बेटा रामगुप्त गद्दी पर बैठे तो उनके शासन काल में उनके राज्य पर शकों का आक्रमण हुआ। जब शकों और गुप्तों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें रामगुप्त कमजोर पड़ गए और उन्होंने शकों से समझौता करना चाहा, जिसमें शकों ने उनके समक्ष कुछ शर्तें रखी। इस शर्त के अनुसार रामगुप्त को अपने पत्नी ध्रुव देवी को शकों के हाथ सौंप देना था, जिसे रामगुप्त ने स्वीकार किया। और यही बात चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि रामगुप्त के छोटे भाई थे, उन्हें बहुत बुरी लगी और उन्होंने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक राजा के शिविर में घुसकर उसे खल्लास कर डाला। और वे यहाँ ही नहीं रुके, इसके पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि रामगुप्त की हत्या कर उनके पत्नी यानी कि ध्रुव देवी से शादी करके सत्ता को अपने हाथों में ले लिया।